क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या कोई एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ, करियर और गोल्स को पूरी तरह बदल सकती है? अगर आप हर दिन 10 चीजों पर फोकस करते हैं, तो क्या होगा? शायद कोई भी चीज पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर फोकस करें, तो क्या होगा? बस यही द वन थिंग का सबसे बड़ा राज है। गैरी केलर की यह किताब सिखाती है कि अगर हम सही चीज पर फोकस करें तो हमारी जिंदगी आसान और शानदार हो सकती है। तो चलिए इस बुक के सबसे दमदार सीक्रेट्स जानते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। पार्ट 1, सफलता का असली फॉर्मूला। गैरी केलर कहते हैं कि सफलता का असली राज स्मार्ट वर्क है, न कि सिर्फ हार्ड वर्क। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो आइए समझते हैं। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क आपने सुना होगा। सच्ची मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सही है, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। यह जरूरी है कि हम उसी काम पर फोकस करें जो हमें असली परिणाम दे। हार्ड वर्क का मतलब है हर दिन कड़ी मेहनत करना, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो यह मेहनत न तो आपको फुलफिल करेगी और न ही आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। दूसरी ओर स्मार्ट वर्क का मतलब है सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान देना जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करे। आपका काम सही दिशा में हो ताकि आपको सबसे ज्यादा फायदा मिले। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ मेहनत करते जाएं, लेकिन यह नहीं जानते कि आपकी मेहनत कहां और कैसे सही दिशा में लग रही है, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं बेकार हो सकती है। द वन थिंग, सबसे जरूरी चीज पर फोकस करो। सफल लोग एक सीक्रेट जानते हैं, द वन थिंग। क्या यह सच नहीं है कि जब आप केवल एक चीज पर फोकस करते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप आसान हो जाती है? गैरी केलर की किताब में यही सिद्धांत है कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी काम पहचानना है और उसी पर पूरा ध्यान लगाना है। वन थिंग कैसे खोजें, कैसे पता करें कि आपकी एक चीज क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। खुद से यह सवाल पूछें, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं करूं तो बाकी सब चीजें आसान या बेकार हो जाएं? यह सवाल आपकी सोच को गहरी दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। जब आप इस सवाल का उत्तर जानेंगे तो समझ पाएंगे कि आपकी प्राथमिकता क्या है। बाकी सभी चीजों से हटकर आपको एक ऐसा लक्ष्य या काम मिल जाएगा जो आपकी जिंदगी और करियर को पूरी तरह बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। स्टीव जॉब्स ने किसे चुना था अपनी वन थिंग? एप्पल। उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक कंपनी बनाने में लगाया और इस पर इतना फोकस किया कि वे हर छोटी बड़ी चीज को उसी दिशा में मोड़ते गए। अगर जॉब सिर्फ कंपनी को चला रहे होते और हर दिन कई सारे छोटे कामों में उलझे होते, तो शायद आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी न होती। क्या आपने अपने वन थिंग को पहचाना? अक्सर हम बहुत सारी चीजों में फंसे रहते हैं, काम, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और इन सब के बीच हम अपनी असली वन थिंग को पहचान नहीं पाते। लेकिन गैरी केलर का कहना है कि अगर आप उन छोटी छोटी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पर फोकस करें, तो बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपके सामने ढेर सारे काम आ सकते हैं। हो सकता है काम में टारगेट पूरा करना हो, घर के काम हो, या फिर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना हो। लेकिन क्या उन सभी कामों में से कोई एक काम ऐसा है जो सब कुछ बदल सके? यही वह सवाल है जो आपकी जिंदगी को दिशा दे सकता है। वन थिंग पर फोकस करने के फायदे। जब आप एक बार अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर लग जाती है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी मेहनत का परिणाम भी जल्दी दिखने लगता है। यह फोकस आपकी समय प्रबंधन की कला को भी सुधारता है। आप कम समय में ज्यादा काम करने में सक्षम होते हैं। कभी सोचा है यदि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे अपने वन थिंग पर लगाएं तो 1 महीने में कितना फर्क आ सकता है? यहां तक कि बिल गेट्स और वरेन बफेट जैसे महान लोग भी कहते हैं कि उनकी सफलता का राज सिर्फ एक चीज पर फोकस करना था। उनका एक चीज था टेक्नोलॉजी और निवेश, और उन्होंने बाकी सारी चीजों से खुद को दूर रखा। तो अगली बार जब आप अपने लक्ष्य को देखें तो बस एक सवाल अपने दिमाग में डालें, मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है?
जिसे अगर मैं आज पूरा कर लूं तो बाकी सब काम आसान हो जाए। फिर उस एक चीज पर 100% फोकस करें। यही असली सफलता की कुंजी है। आपने देखा, जैसे ही हम अपनी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगने लगती है। अब ये जानने के बाद अगला कदम उठाने की बारी है। पार्ट 2, मल्टीटास्किंग छोड़ो, मोनोटास्किंग अपनाओ। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक ही समय में व्हाट्सएप, यूट्यूब और ईमेल सब कुछ खोलकर काम करने की कोशिश की हो? अगर हां, तो आपके लिए बुरी खबर है। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। मल्टीटास्किंग का भ्रम। क्या आप भी यह मानते हैं कि एक साथ कई काम करना आपके लिए फायदेमंद है? जरा सोचिए, जब आप एक ही समय में कई चीजें कर रहे होते हैं, तो क्या आप उन सभी में पूरी तरह से फोकस कर पा रहे होते हैं? शायद नहीं। रिसर्च कहती है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। क्या होता है जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं? आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर कूदता है, जिससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और हर काम में आपकी मेहनत आधी रह जाती है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सफल लोग एक सीक्रेट जानते हैं, फोकस। जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से उनकी सफलता का राज पूछा गया, तो दोनों का जवाब एक ही था, फोकस। इन दोनों की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने एक समय में एक ही काम पर फोकस किया। जब बिल गेट्स अपना काम करते थे, तो उन्होंने सोचा था कि मैं जो भी काम करूं, वह उस समय मेरी पूरी ध्यान और ऊर्जा को उस काम में लगाएगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी बनाई। मोनोटास्किंग के फायदे। मोनोटास्किंग यानी एक समय में एक ही काम करना। जब आप एक साथ कई कामों पर ध्यान नहीं देते, तो आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ एक काम पर लग जाती है। इसका मतलब है कि आपका हर काम पूरी तरह से अच्छा होगा और आप ज्यादा तेजी से उसे पूरा कर पाएंगे। यह है सफलता का तरीका। मोनोटास्किंग से आपको मिलने वाले फायदे। बेहतर फोकस। जब आप किसी एक काम पर ध्यान लगाते हैं, तो आपके दिमाग को ज्यादा क्लियर और शार्प रहते हैं। कम तनाव। कई चीजों के बारे में सोचना और उन्हें एक साथ करना दिमाग को तनाव देता है, लेकिन जब आप एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह तनाव बहुत कम हो जाता है। बेहतर रिजल्ट्स। आपकी पूरी ऊर्जा एक ही काम में लगती है, जो अंत में बेहतरीन परिणाम लाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क। क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क भी मोनोटास्किंग पर विश्वास करते हैं? वह एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह स्पेसएक्स हो या टेस्ला। वह कहते हैं, मैं किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ता जब तक वह पूरी तरह से न हो जाए। इसी वजह से वह आज स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। क्या करें अगली बार? तो अगली बार जब आप काम करें, तो 100% ध्यान सिर्फ उसी पर लगाएं जो सबसे जरूरी है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, इन सब से दूर रहकर सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। अगर आप एक बार यह आदत डाल लें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सफलता भी जल्दी मिलेगी। अब जब आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग से कुछ हासिल नहीं होता, तो क्यों ना एक एक काम को पूरी तन्मयता से करें। इस बदलाव से आप सिर्फ जल्दी सफलता पा सकते हैं, बल्कि आप हर काम में बेहतर भी होंगे। क्या आप तैयार हैं अपने काम को एक नए तरीके से करने के लिए? फोकस करना अब आपका नया मंत्र बनाना चाहिए। पार्ट 3, सफलता के लिए डोमिनो इफेक्ट अपनाओ। क्या आपने कभी देखा है कि एक छोटा सा डोमिनो टाइल बाकी सभी टाइल्स को गिरा सकता है? सच में सफलता भी इसी तरह काम करती है। डोमिनो इफेक्ट। सफलता की छोटी शुरुआत सोचिए। अगर आप एक सही चीज को सही समय पर धक्का देते हैं, तो बाकी सारे गोल्स अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। डोमिनो इफेक्ट का यही सिद्धांत है, एक छोटा कदम, बड़ा असर। एग्जाम्पल, छोटे कदम, बड़ी सफलता। अगर आप सिर्फ 30 मिनट पढ़ने की आदत डाल लें, तो यह छोटी सी आदत आपके ज्ञान को बढ़ा देगी। अगर ज्ञान बढ़ेगा, तो आपकी सोच भी बेहतर होगी। अगर सोच बेहतर होगी, तो आपके फैसले और डिसीजन भी सही होंगे। अगर फैसले सही होंगे, तो आपकी जिंदगी और करियर ग्रो करेगा। बस यही डोमिनो इफेक्ट है।
शुरुआत में ये एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन यह कदम आपकी जिंदगी में पूरी क्रांति ला सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सच बात तो यह है कि सफल लोग छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। मार्क जकरबर्ग ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ एक विचार से की थी, फेसबुक। शुरुआत में यह कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसे ध्यान और मेहनत से आगे बढ़ाया, फेसबुक आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बन चुकी है। इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत भी बहुत छोटे कदमों से की थी। उन्हें कभी नहीं पता था कि उनका छोटा सा कदम पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह है डोमिनो इफेक्ट, एक छोटी शुरुआत और एक बड़ा बदलाव। क्यों जरूरी है डोमिनो इफेक्ट अपनाना? आपके छोटे कदम ही आपको बड़ी सफलता दिलाते हैं। अगर आप हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं, तो वह एक दिन बड़ी सफलता की दिशा में आपको आगे बढ़ाएगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब आप इसकी ताकत को समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने कितनी लंबी यात्रा तय की है। क्या करें अगली बार? अगले कुछ दिनों में अपने दिन की शुरुआत किसी छोटी आदत से करें। चाहे वह 10 मिनट की सुबह की योगा प्रैक्टिस हो, 30 मिनट पढ़ाई हो, या सिर्फ अपने दिन की प्लानिंग करना हो, कोई भी छोटा कदम उठाएं। इन छोटे कदमों से शुरू करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। तो याद रखें, सफलता कभी एक ही बड़े कदम से नहीं आती। ये छोटे छोटे कदमों का असर है जो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगे, बाकी सारे कदम खुद ब खुद उठने लगेंगे। यही है डोमिनो इफेक्ट। अब वक्त है अपने छोटे कदमों से शुरुआत करने का, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। पार्ट 4, सफलता की सबसे बड़ी बाधा, डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डिस्ट्रैक्शन। बार बार मोबाइल चेक करना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, ये सब हमारी सफलता को रोकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग पूरे दिन इधर उधर बंटा रहता है? एक पल में काम करते हैं और अगले ही पल सोशल मीडिया या किसी और चीज में खो जाते हैं। यही है डिस्ट्रैक्शन। गैरी केलर की बात, 80-20 का सिद्धांत। गैरी केलर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में 80% चीजें बेकार होती हैं। सिर्फ 20% चीजें ही असल में जरूरी होती है, जो आपकी जिंदगी में असल फर्क लाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना समय किस पर बर्बाद कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, बेमतलब की बातें और इधर उधर के काम, यही वह 80% है जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाते हैं। कैसे करें फोकस? अपने 80% बेकार कामों को हटाएं और सिर्फ उन्हीं 20% चीजों पर ध्यान दें जो आपकी जिंदगी में असल फर्क लाएंगी। फोकस करने के लिए क्या करें? पहले से प्लान करें कि दिन में सबसे जरूरी काम कौन सा है। प्लानिंग एक सशक्त तरीका है ताकि आप जानते हो कि आपको किस पर फोकस करना है और किसे नजरअंदाज करना है। फोन और नोटिफिकेशन को बंद कर दें जब आप डीप वर्क कर रहे हो। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हो, तो फोन को साइलेंट मोड पर रखें और सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें। यह आपको पूरी तरह से काम में डूबने में मदद करेगा। हर दिन सुबह 2 घंटे अपनी वन थिंग पर काम करें, बिना किसी रुकावट के। यह 2 घंटे आपके सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए होने चाहिए, जिसमें कोई विघ्न न हो। जब आप सुबह सुबह बिना किसी रुकावट के अपनी प्राथमिकता पर काम करते हैं, तो आपका दिन पूरी तरह से काबू में होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क। दोनों ही लोग अपनी दिनचर्या में डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जानी जाते थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के ऑफिस में एक सिंपल नियम अपनाया था, कम से कम बैठ के और ज्यादा फोकस्ड काम। इलॉन मस्क भी अपने काम के घंटों को इस तरह से संरचित करते हैं कि वे अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सके, बिना किसी अन्य विघ्न के। क्या करें अगली बार? अगली बार जब आप काम करें, तो फोकस्ड रहना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने फोन को दूर रखें जब आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हो। अपने दिन की शुरुआत अपनी वन थिंग पर काम करने से करें और देखें कैसे आपका दिन पूरी तरह से प्रोडक्टिव बनता है। डिस्ट्रैक्शन आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, और इसे खत्म करने के लिए आपको अपने दिन की संरचना को बदलना होगा।
जब आप अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करेंगे तो आपको सफलता की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब वक्त है अपने ध्यान को सही जगह पर केंद्रित करने का और अपनी सफलता के रास्ते को साफ करने का। तो इस बुक से हमने क्या सीखा? एक समय में सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर फोकस करो, मल्टीटास्किंग छोड़ो, सिर्फ एक काम पर 100% ध्यान दो, डोमिनो इफेक्ट को समझो, छोटी अच्छी आदतें बड़ी सफलता लाती है। डिस्ट्रैक्शन हटाओ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो आपकी लाइफ बदल सकती है। अब आपकी बारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी एक चीज क्या है। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ।